सीएसके को एक ज़बरदस्त जीत हासिल हुई। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 7वीं बार सीएसके की जो टीम है वो आईपीएल के फाइनल में पहुंची है और हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में ऐसा लग रहा था कि शायद सीएसके इस मैच को गंवा देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक रोमांचक जीत हासिल की और इस पर बातचीत हम करेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह के साथ। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं जब जीत मिली उसके बाद जश्न कैसे मनाया धोनी की टीम ने, किस तरीके से खिलाड़ियों ने डांस किया, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। शायद एक ऐसा मुकाबला जिसमें लग रहा था कि मैच चेन्नई सुपर किंग्स गंवा देगी, लेकिन जबरदस्त फाइट बैक वहां पे चेन्नई सुपर किंग्स के लोअर ऑर्डर का दिखा। खासकर शार्दुल ठाकुर ने जैसे बल्लेबाजी की, फॉफ डू प्लेसी ने जैसे बल्लेबाजी की और फिर चेन्नई सुपर किंग्स एक बार फिर से फाइनल में है। मनीष, हर मैच में ऐसा लगता है कि धोनी एक मैच विनर को प्रोड्यूस करते हैं। फॉफ डू प्लेसी जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले, कल हीरो बन गए। देखिए, किस्मत का भी साथ मिलता है क्योंकि सैम बिलिंग्स को अभी तक खिला रहे थे, उनको इंजरी हो गई जिसकी वजह से अब इजी हो गया उनके लिए कि किसको चुना जाए, फैफ डू प्लेसी को चुना जाए या सैम बिलिंग्स को चुना जाए। बेहतरीन, बहुत इंटेलिजेंट बैटिंग की क्योंकि जिस तरह की पिच थी यहाँ पर बैट के ऊपर बॉल अच्छी तरह से नहीं आ रही थी, जिसका मतलब ये था कि थोड़ा सा वक्त बिताना ज़रूरी है ताकि अंदाज़ा हो जाए किस स्पीड से किस उछाल से बॉल आ रही है और फिर उसके बाद बैटिंग आसान लगने लगती है, जो कि फैफ डू प्लेसी जब बैटिंग कर रहे थे ऐसा लगने लगा। एक वो लक का फैक्टर था। एक जब 18वें ओवर में जब 23 रन चाहिए थे 12 बॉलों में, पहली 2 बॉलों पर शार्दुल ठाकुर के एक तो बॉटम एज आउटसाइड बॉटम एज लग के थर्ड मैन से बाउंड्री होगी, एक इनसाइड एज लग के दूसरी बॉल पर फाइन लेग पर बाउंड्री होगी। सो इस तरह के लक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कुछ अपने जब फील्डिंग कर रहे थे उस समय जैसे ड्वेन ब्रावो बहुत महंगे साबित हो रहे थे, ये लक वाली बात नहीं थी, ये इंटेलिजेंस की बात थी, ये एक्सपीरियंस की बात थी धोनी की कैप्टनसी की कि उनके ओवर 16वें ओवर में ही पूरे करा दिए। और फिर शायद हरभजन सिंह को तो वो शायद अपने लकी मैस्केट की तरह खिला रहे हैं क्योंकि बॉलिंग भी नहीं कराई, बैटिंग भी नहीं। सर, ये तो वैसे पूरे टूर्नामेंट में रहा है क्योंकि रविंद्र जडेजा को खिलाया, शुरू में उनसे भी बॉलिंग नहीं करवा रहे थे, फिर कर्ण शर्मा को लाए, उनसे भी बॉलिंग नहीं करवाई। शायद बैकअप में बल्लेबाज नहीं है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, इसलिए गेंदबाज को खिला रहे हैं और ये देख लेते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बॉलिंग करा देंगे, नहीं तो चलिए प्लेइंग 11 तो पूरी करनी। नहीं, बैकअप में बैट्समैन की जरूरत नहीं है क्योंकि बैटिंग बहुत लंबी है। आप देखें शार्दुल ठाकुर भी, अगर आप उनका मुंबई का रिकॉर्ड निकाल के देखें जहां से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने बहुत रन बल्लेबाजी कर लेते हैं, बिल्कुल बहुत रन बनाए। दीपक चहर बैटिंग कर सकते हैं। हरभजन सिंह के बारे में हम सभी जानते हैं कि बड़ी हिट्स लगा सकते हैं, लेकिन अब वो दमखम नहीं लग रहा है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस तो है कैप्टन को कि वो काम कर सकते हैं जब जरूरत पड़े, क्योंकि कल भी चहर ने एक 6 लगाया इंपॉर्टेंट टाइम के ऊपर। सो आई थिंक ऑल इन ऑल अगर आप देखें, लक का भी फैक्टर था, धोनी के कुछ डिसीजंस भी ऐसे थे जो कि इंपॉर्टेंट टाइम्स पर उन्होंने विकेट्स दिलवाई अपनी टीम को और प्रेशर बनाए रखा और ज़्यादा स्कोर नहीं बनाने दिया। लेकिन ये बहुत बड़ी लेवलर है ये गेम। ब्रैथवेट ने गेम में लाए हैदराबाद को और फिर जब 17वां ओवर डाला उसमें 20 रन देके हाथ से गेम निकल गई। शार्दुल ठाकुर ने अपने 4 ओवर में 50 रन दिए और उस ओवर में वो 14 रन बनाकर उन्होंने गेम अपनी तरफ कर ली। लेकिन मनी सर, एक चीज तो इस मैच के बारे में कही जाएगी कि जैसा मुकाबला हम लोग देखना चाह रहे थे शायद वो ट्रीट तो मिल गई क्योंकि एक्साइटमेंट अपने चरम पर था। चेन्नई सुपर किंग्स हार रहे थे इस मैच को, लेकिन फिर टर्न अराउंड हो गया। देखिए, लो स्कोरिंग मैचेस हमेशा इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, जिस तरह की भी पिच हो, और इस पिच में बॉलर्स के लिए मदद थी जिसका कि फायदा दोनों टीमों के बॉलर्स ने उठाया। और बिल्कुल आपने एक बात तो बिल्कुल सही कही कि हम ये इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं आईपीएल के मैचेस, खास तौर से एलिमिनेटर हो या क्वालिफायर हो, ये सारे मैचेस हम इंटरेस्टिंग देखना चाहेंगे। अब जो 4 दिन बचे हैं, जितने भी मैचेस हैं उसमें इस तरह का मज़ा बना रहेगा तो बहुत मज़ा आएगा। जी हाँ, और मनी सर, शायद ऐसा भी लग रहा था कि केन विलियमसन से भी शायद कुछ चूक हुई क्योंकि भुवनेश्वर कुमार से गेंदबाजी वहां पे नहीं करवाई, कार्लोस ब्रैथवेट को लेकर आए और वो ओवर क्रूशियल हो गया। लेकिन हम बात कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले की भी करते हैं जो कि आज खेला जाएगा ईडन गार्डन्स में। देखते हैं कौन सी टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है इस रिपोर्ट में। मनी सर, राजस्थान रॉयल्स ने अपना लास्ट मैच जो आरसीबी को हराया वो अपने घर में हराया, लेकिन ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स से वो मात खा चुके हैं। ऐसे में ये टीम कितनी प्रिपेयर होगी इस ईडन गार्डन के चैलेंज के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स के चैलेंज के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रेशर कौन बेहतर हैंडल करेगा ऑन द डे, क्योंकि शुरू में विकेट्स गिर जाए फिर उसके बाद प्रेशर आता है टीमों के ऊपर। सो वो किस तरह से हैंडल किया जाएगा। राजस्थान को आप कम नहीं आंक सकते। अगर आप पेपर्स पर देखें तो आपको कोलकाता की टीम स्ट्रांग लगेगी। कंसिस्टेंसी वाइज देखें तो भी कोलकाता की टीम स्ट्रांग लगेगी। उनको एडवांटेज भी क्या है, होम ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हैं। लेकिन राजस्थान के भी संजू सैमसन से रन्स ड्यू हैं। त्रिपाठी ने जिस तरह की बैटिंग की है वो उसी तरह की बैटिंग करेंगे और जिस तरह की पिच मिलने वाली है वो रन्स बनाएंगे क्योंकि वो अच्छे प्लेयर हैं। उनको केवल कॉन्फिडेंस देते रहने की ज़रूरत है। और फिर गौतम इंपॉर्टेंट टाइम पर विकेट्स ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट टाइम पर रन्स बना के देते हैं। और श्रेयस गोपाल ने जिस तरह से 4 ओवर में 16 रन देके 2 विकेट लिए थे, 4 विकेट लिए थे माफ़ कीजिएगा पिछले मैच में, वो भी उस कॉन्फिडेंस के साथ उतरेंगे। सो राजस्थान को भी आप कम नहीं आंक सकते क्योंकि जो इस तरह के लक से पहुंचे हैं टॉप 4 में
वो फिर लक जब साथ देना शुरू करती है तो फिर आपके जो प्लेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते वो भी परफॉर्म करना शुरू। लेकिन मनीष सर, एक बात तो ये भी रही ना राजस्थान रॉयल्स के साथ कि ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि ये टीम शायद आगे ना बढ़ पाए, लेकिन फिर जॉस बटलर आए और 3 मैचेस जो उन्होंने जिताए, सारी इक्वेशन बदल के रख दी। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही कि एबी डिविलियर्स जो कि साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं और आरसीबी से भी खेल रहे थे, उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। और अपने आप में एक हैरत कर देने वाली खबर है क्योंकि एबी डिविलियर्स का फॉर्म इतना खराब नहीं चल रहा था, हालांकि इंजरी से जरूर जूझ रहे थे जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी। मनीष सर, शॉकिंग न्यूज आपके लिए? बिल्कुल शॉकिंग है, क्योंकि जिस तरह से उनके बैट के बीच में बॉल लग रही थी अभी आईपीएल में, हालांकि कंसिस्टेंसी नहीं थी क्योंकि थोड़ी सी उनको इंजरीज की प्रॉब्लम थी, लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, ये ऐसे ही आपको हैरान करते हैं। क्योंकि आपको याद होगा गिलक्रिस्ट से कैच छूट गया था और उन्होंने उसी शाम को रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी। सो इनकी जब घंटी बजती है ये निकल जाते हैं। ये हमारी तरह नहीं है कि घंटी बज जाती है उसके बाद भी अपने आप को खींचते चले जाते हैं। जी हाँ, लेकिन खतरे की घंटी बजाते थे एबी डिविलियर्स दूसरे के खेमे में, वहां तो चलिए अच्छी घंटी बज रही होगी। मनीष सर, क्योंकि जैक एलिस 2015 वर्ल्ड कप से ठीक पहले उन्होंने रिटायरमेंट ली और एबी डिविलियर्स ने 2019 वर्ल्ड कप के पहले रिटायरमेंट ली, तो ऐसे कैसे जीतेगी साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जब बड़े खिलाड़ी जल्द रिटायर हो जाएंगे। मनीष सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी।